मछली लो, ताजी मछली लो। समुद्री बास मछली। अरे बस ये कुछ ही बची हैं। सस्ती बिक रही हैं, सस्ती। अरे सस्ते में दे रहा हूं। हाय, आज कोई क्यों नहीं आ रहा? नगर निगम वाले आ गए। लिंगफेई, नगर प्रशासन आ गया है। अरे बाप रे। ये कहाँ है? मामूली इंसान। मैं समुद्र देवता ड्रैगन राजा हूं। तुम्हारा भाग्य मुझसे जुड़ा है। आज मैं तुम्हें एक जोड़ी समुद्र देखने वाली आंखें दे रहा हूं। इन आंखों से समुद्र की हर चीज साफ दिखाई देगी। बास मछली 700 ग्राम, 35 युआन। ये सपना नहीं है। अरे तुम्हारी बात कर रहा हूं। यहां स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं है। जल्दी से सामान समेट कर चलो। माफ करना, माफ करना। मुझे खेद है। अरे बाप रे, ये समुद्र दर्शन दृष्टि की शक्ति है। ये तो बिल्कुल एक्सरे विशन जैसा है। कुछ कीमती और बड़ा माल ढूंढते हैं। क्या वो आसान नहीं है? चलो चलें, पैसा कमाओ। अरे लगता है भले ही एक्सरे विशन हो, ये बड़ा सामान इतना आसानी से नहीं मिलता। अरे वो देखो। अरे क्या वो लिंग परिवार का दूसरा बेटा नहीं है? वो वहां घूमता रहा है। उसकी टोकरी भी अभी तक खाली है। हाँ हाँ हाँ, तुम लोगों को कुछ नहीं पता। ये सस्ते समुद्री सामान मेरी टोकरी में कैसे आ सकते हैं? क्रैब 570 ग्राम, 85 रुपये। अरे वाह, इतने सारे केकड़े। क्या हम अमीर नहीं हो जाएंगे? प्यारा पैसा। मैं आ गया। अरे वाह, इतना बड़ा। कमाई कमाई कमाई। बस इतनी देर में मैंने 26 झींगे पकड़े हैं। अगर 80 रुपये प्रति झींगा के हिसाब से गिना जाए तो इस समय अगर इसी गति से चलता रहा तो क्या ये पल पल में जीवन की सफलता पाना नहीं होगा? छोटे नीले झींगे 3.5 किलोग्राम, 1800 युआन। छोटा नीला ड्रैगन। यहां इतना बड़ा हो सकता है? छोटा नीला ड्रैगन। हे भगवान, मैं अमीर हो गया। इतना बड़ा छोटा नीला ड्रैगन। अगर इसे बेचने के लिए ले जाएं, इसका स्तर निश्चित रूप से मानक से ऊपर है। निश्चित रूप से सिर्फ गुआनहाइमो से अधिक है। इसकी कीमत 1800 युआन तक है। इस बार तो हमने बड़ा मुनाफा कमाया है। जान, आ जाओ, इधर आ जाओ तुम। ये तो नहीं सोचा था इतनी जल्दी भर गया। बहुत अफसोस है। अगर पहले पता होता तो एक और जाल ले आता। छोड़ो भी, छोड़ो, कोई बात नहीं। आज का समय भी काफी हो गया है। आज के लिए इतना ही। मुझे कल एक अतिरिक्त मछली पकड़ने की टोकरी जरूर लानी है ताकि ज्यादा मछलियां पकड़ सकूं। आपने तो बहुत दे दिया है। अरे बाप रे। अरे मालिक। अरे लिंग फेई आ गया है। इस बार फिर क्या पकड़ा है? कहीं छोटी मछलियां या झींगे तो नहीं हैं? लेकिन अब से तुम्हें सावधान रहना होगा। फिर से नगर निगम वालों को पैन का सिर फूटने मत देना। मालिक, ये झींगा मछली और छोटा नीला झींगा, आप इसका क्या दाम लगाएंगे? क्या? छोटा नीला झींगा? ठीक। इसे कोई भी आसानी से नहीं पकड़ सकता। वो सिर्फ चट्टानों की दरारों में घुसता है। लेकिन यह एक टोकरी केकड़ों की कीमत के बराबर है। नामुमकिन है। मैंने इतने साल समुद्र किनारे काम किया है, मैंने एक भी छोटा लॉबस्टर नहीं पकड़ा। लिंग फेई में ऐसी क्या खूबी है? ये कैसे पकड़ा जा सकता है? इस लड़के ने कुछ ही दिन समुद्र किनारे काम किया है। निश्चित ही गलत पहचान हुई है। हाँ, तुम खुद नहीं पकड़ पाए तो यहां व्यंग्य मत बोलो। तुम नहीं पकड़ सकते इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं पकड़ सकता। वाह भैया, इतने सारे समुद्री केकड़े और गुणवत्ता भी बेहतरीन है। और यह छोटा नीला झींगा बहुत जीवंत भी है। इस लड़के को सचमुच बड़ी किस्मत मिली है। मालिक बस देखो मत, तुमने अभी तक नहीं बताया ये कीमत कैसे तय होगी? ठीक है, तुम्हारे ये समुद्री भोजन गुणवत्ता सब अच्छी है। नीले केकड़े की बात करें तो तुम्हें 80 देता हूं। एक शेर और एक छोटा नीला ड्रैगन भी है। आकार भी ठीक है। एक शेर कैसा है? ये कीमत तो गुआनहाइमो के अंकित मूल्य के लगभग बराबर है। छोटे नीले ड्रैगन की बोली भी थोड़ी और ऊंची है, और भी ऊंची। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे छोटे भाई, ये क्रैब है 32 किलो। छोटा हरा ड्रैगन 7 किलो। कुल मिलाकर 4960 रुपये। तुम पहली बार मेरे यहाँ कारोबार करने आए हो। इसे पूरा करो, गोल मटोल करो। 5000 रुपये। मैं इसे ले लूं, कैसा रहेगा? ठीक है,
कोई बात नहीं। शुक्रिया मालिक। आगे भी अगर तुम्हें कोई अच्छी चीज मिले बस मेरे पास ले आना, मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। हाँ हाँ, तुम गिन लो। चिंता मत करो मालिक, जरूर तुम्हारे लिए ले आऊंगा। हाँ हाँ हाँ। लो। अरे, आज कुछ लोग कहीं खाली हाथ तो नहीं लौटे? ओह, मुमकिन नहीं, छोटी मछली और झींगे ही हैं। तुम लिंगफे लौट आया है, लौट आओ। अरे, साल पहले एक लालजवार घर पर नई लीज ली गई मछली वाली तालाब बर्बाद हो गई। सारी बचत चुकानी पड़ी और कर्ज भी हो गया। कर्ज चुकाने के लिए माँ बाप दिन रात काम करते हैं। मेरे पास ये समुद्र देखने वाली आंखें हैं। मुझे माँ बाप को जरूर सफल बनाना है, अच्छी जिंदगी जीना, खाना। माँ पापा, आज मैंने समुद्र किनारे से कमाई करके ये पैसे कमाए हैं। जहां जरूरत हो वहीं इस्तेमाल कर लेना। लिंगफी, तुम मुझे सच बताओ, ये पैसा कहां से आया? लिंगफी, सच बताओ, ये पैसा कैसे आया? हमारा घर थोड़ी मुश्किल में है, लेकिन हम कभी नहीं गैरकानूनी काम करना। नहीं। माँ पापा, तुम लोग क्या सोच रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं, जब से मैं घर आकर समुद्र से सीपियां बीन रहा हूं, मैंने देखा है मुझ में इसकी प्रतिभा है, बहुत खास प्रतिभा है। अरे, समुद्री सामान कहाँ मिलेगा? मैं एक नजर में पहचान जाऊंगा। अरे बाप रे, पापा, मैं तुम्हें वादा करता हूं, ये पैसा बिल्कुल सही है। ये पूरी तरह कानूनी और वैध है, बस इसे इस्तेमाल कर लो। सब्जियां ठंडी हो गई हैं, खाना खाओ, जल्दी खाओ। अजीब बात है, मुझे याद है कल यहाँ काफी समुद्री भोजन बचा हुआ था, आज कुछ भी नहीं बचा है। लिंगफी, लीजवांग, ये जगह अब हमारी है। बिल्कुल सही, तुम कहीं और जाओ। ये देखो, मैंने कल यहाँ काफी कमाया, सबकी आंखें लाल हो गई हैं। अफसोस तुम लोगों को पता नहीं है, यहाँ अब कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा, तो ये जगह दोनों को सौंप रहा हूं। दोनों को शुभकामनाएं कि बड़ी मछली पकड़ सको। बस ऐसे ही हमें दे दिया। अरे बाप रे, जल्दी से ढूंढो। ये लड़का कल यहाँ समुद्री भोजन बहुत पकड़ा था। दो सुंदर लड़के, तुम दोनों ढूंढते रहो। आज अगर तुम दोनों वहां से एक शंख निकाल सकते हो, मैं तुम सबकी तारीफ करूंगा। हाँ हाँ हाँ, बच्चों, मैं आ गया। इस जगह के समुद्री भोजन बहुत ज्यादा हैं। अबालोन 720 ग्राम, 12,800 रुपये। नहीं, कितना? 10,000 से ज्यादा। क्या ये सचमुच श्रेष्ठ सीप है? छोटे, कितनी जोर से चूस रहा है। उतर जा मेरे पास से। ये क्वालिटी, क्या यह वही प्रसिद्ध सबसे बड़ा एबालोन है? कोई आश्चर्य नहीं कि एक बेचकर 10,000 से ज्यादा कमाए जा सकते हैं। अरे, मैं तो बैल की तरह मेहनत करता हूं, तब तक कमाने में कितना समय लगेगा? लेकिन यह तो बहुत मजेदार है। गुआनही माओ अनुकूलन बढ़ गया है। समुद्री अंतर्ज्ञान सक्रिय हुआ। समुद्री अंतर्ज्ञान, अब तो गुआनही माओ का विशेष उपयोग किए बिना भी मैं महसूस कर सकता हूं समुद्री भोजन किस दिशा में है। क्या क्या यह समुद्री अंतर्ज्ञान का काम है? अरे, आज के लिए समुद्री भोजन भी काफी है, चलते हैं। वान भाई, अरे मैं आ गया। तू मुझे डराकर मार डालेगा, और मैं आज तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीजें लाया हूं। अरे वाह, अरे बच्चे, ये तो एक समुद्री सीप है। तू बहुत होशियार है। कैसा लगा वान भाई? लेते हो? हाँ लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। देखूं जरा। ये तो अबालोन है। यह 1 किलो से थोड़ा ज्यादा है, गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें देता हूं 14,000, कैसा रहेगा? कोई दिक्कत नहीं बॉस। अरे अरे, हाँ सही, मेरे पास कुछ और समुद्री भोजन भी है, तुम इसे भी ले लो। ठीक है, मुझे देखने दो। तैराक केकड़ा, हरा केकड़ा, सुगंधित घोंघा, सीप। अरे, गुणवत्ता तो अच्छी है, बस मात्रा कम है। लेकिन तुम अकेले समुद्र से ये सब लाए हो, इतना सब काफी अच्छा है। तो ऐसा करते हैं, एक मूल्य, बस एक ही कीमत, 4,000 रुपये। मैं सारा ले लेता हूं। भैया वांग ने जो कीमत बताई, सब कुछ तो बहुत है, पर मैं अकेला ही सीमित चीजें ही ले जा सकता हूं। लगता है अब गाड़ी खरीदने का वक्त आ गया। न सिर्फ ज्यादा समुद्री भोजन बेचने ला सकूंगा, बल्कि दूर के इलाकों में भी मछली पकड़ने जा सकूंगा। आसपास के समुद्र तट मछुआरों ने लगभग खाली कर दिए हैं, शायद थोड़ा दूर वाली जगह पर ज्यादा मिलेंगे। ठीक है भैया वांग, आपके बताए भाव पर ही लेते हैं। भैया वांग, अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। अरे, क्या हुआ वान भाई?
मेरा ये कबाड़ खाना शहर के होटलों से जुड़ा हुआ है। आज होटल वालों ने मुझे एक सूचना दी, विशेष रूप से मंगवाना है उच्च गुणवत्ता वाला सी ककड़ी। कहते हैं कोई बड़ा आदमी खाना चाहता है। देखो क्या कोई तरीका है, एक बैच ले आओ। सी ककड़ी, ये चीज, इसे पाना आसान नहीं है। हाँ, ये तो वाकई किस्मत पर निर्भर है। भैया वांग, मेरा मतलब है पैसे और चाहिए। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बस तुम ला सको तो कीमत कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई वांग, मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। मैंने पकड़ लिया, तुरंत तुम्हें ढूंढने आया हूं। ठीक है, धीरे चलना। आज समुद्री भोजन बेचकर जो पैसा मिला, लगभग 20,000 रुपये हुए। इसी गति से चलते रहे तो अमीर बनने का रास्ता साफ है, दिन दूर नहीं है। लेकिन अभी इस तरह बेचने से फिर भी थोड़ा बहुत धीमा है। सबसे जरूरी काम यह है कि पहले एक गाड़ी का इंतजाम करें, नहीं तो दिन भर दौड़ने से सिर्फ थकान ही नहीं, बहुत सामान भी नहीं बिक पाता। छोड़ो भी, आज रात जल्दी सो जाते हैं, और भी काम बाकी है। ये तिपहिया आने के बाद बहुत अच्छा है। टकराने या चोट खाने का डर नहीं। मेरा सफर भी बहुत आसान हो गया है। ये तिपहिया साइकिल बड़े ब्रांड की है और खास तौर पर बहुत सामान ले जा सकती है, बड़े ब्रांड की। पहले मैं सिर्फ एक टोकरी उठा पाता था, 6 ब्रांड अच्छे हैं। समुद्री भोजन लेने आता था, बड़े ब्रांड अच्छे हैं। अब मेरी इस गाड़ी पर कम से कम मैं 3 टोकरियां भी रख सकता हूं। अगला कदम समुद्री खीरा ढूंढना है। समुद्री अंतर्ज्ञान, मुझे दिखाओ अपनी सीमा। मुझे बताओ समुद्री खीरा किस तरफ है। उस तरफ है। खोजो, मिल गया। कितने काम का है। मैंने सोचा नहीं था इतने सारे समुद्री खीरे होंगे। अब तो मैं तो खूब कमाऊंगा। छोटे समुद्री खीरे में आ गया। भागना मत। 150, 180, 280, 400। वाह, ये कितना बड़ा है। इसकी कीमत कम से कम 500 होगी। अरे वाह, मैं अमीर हो गया, अमीर हो गया, अमीर हो गया। समुद्री अंतर्ज्ञान और समुद्र दृष्टि, ये दक्षता तो दोगुनी हो गई है। मैनेजर जांग, मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। इन 2 दिनों में मैंने कई मछुआरों से संपर्क करवाया है। ये समुद्री खीरा वाकई मिलना मुश्किल है, और आप तो अच्छी गुणवत्ता भी चाहते हैं। इतनी जल्दी तो ये सच में संभव नहीं है। तारीख तो अब बस आने ही वाली है। मैंने इतने सारे कलेक्शन सेंटरों के चक्कर लगाए, लेकिन एक में भी प्रीमियम समुद्री ककड़ी नहीं थी। अब क्या होगा। वान भाई, जो चीज आपने मुझे ढूंढने को कही थी, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। छोटे फी, तुम आ ही गए। मुझे समुद्री खीरा चाहिए था, तुमने सच में ला दिया। बिल्कुल, जब मैं हाथ लगाऊं तो क्या चीज मुश्किल हो सकती है। लड़के, मुझे तो उच्च श्रेणी का सी ककड़ा चाहिए। कोई साधारण सा ककड़ा लाकर तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। लिंग फे, ये हैं हमारे रेस्तरां के प्रबंधक श्री जांग। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, यही वो व्यक्ति हैं जो सी ककड़ा खरीदना चाहते हैं। ठीक है, बातें ज्यादा नहीं। इस चीज की गुणवत्ता मैनेजर झांग एक नजर में पहचान जाएंगे। मैनेजर झांग, इतना उत्तम समुद्री ककड़ी भी होता है। लड़के, तुम कीमत बताओ, मैं सारा ले लूंगा। मैनेजर झांग, लगता है तुम हमारे रुतबे को लेकर गलतफहमी में हो। मैं तो विक्रेता हूं, तुम खरीदार हो। कितना दाम लगाओगे, क्या ये तुम्हारी मर्जी पर निर्भर है। ठीक है, चाहे बड़ा हो या छोटा, सभी 350 रुपये एक। क्या तुम कर सकते हो। क्या 350 रुपये एक है। हालांकि कुछ ऐसे हैं जिनका आकार बहुत बड़ा है, उनकी कीमत इससे अधिक है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो फिर भी मुनाफा ही हुआ है। डील पक्की है, तो आप लोग ऑर्डर कर लो। शाओफी, ये समुद्री खीरा कुल मिलाकर 41 है, तो कुल रकम होती है 14,350 रुपये। भाई, आज तुमने तो मेरी बड़ी मदद कर दी। पूरा कर लो, 15,000 रख लो। आगे से कोई भी महंगा समुद्री भोजन हो, सीधे मेरे पास भेज देना। सब कुछ स्वीकार है। ठीक है, तो फिर मैं मैनेजर झांग का शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है, मुझे भी जल्दी करनी होगी।
इन सी केकड़ों को वापस पहुंचाना है। मैं पहले चलता हूं। भैया वांग, तो मैं भी अब घर चलता हूं। धीरे धीरे जाना। पापा फिर से बर्तन साफ कर रहे हैं। हाँ, 5,000 रुपये लिए थे ना। मैं देखता हूं कहाँ लगाना ठीक रहेगा। अरे अरे बाप रे, ये भी तुमने समुद्र से कमाया है ना? हाँ। अरे, ये पिछले 2 दिन समुद्र से कमाया है। बस 2-3 लाख रुपये। ज्यादा नहीं, सचमुच ज्यादा नहीं। अरे वाह, अरे तू तो मेरे सामने शान दिखा रहा है। हे। पापा ठीक है, तुम जल्दी से गिन लो। तुम देखो ये पैसा कहाँ लगेगा। ठीक। अच्छा, ठीक है, तो आप गिनते रहिए। बदमाश लड़का, तूने तो कमाल कर दिया। यहाँ तो कई अच्छी चीजें हैं। यहाँ नीचे मसालेदार घोंघों के अलावा कई बिल्ली की आंख वाले घोंघे भी हैं और नीले केकड़े भी हैं। ऐसा लगता है आज फिर अच्छी कमाई होगी। यहाँ तो लगभग सब पकड़ लिया। उधर फिर से देखते हैं। छोटे भाई, झींगा छूट गया। अरे बाप रे, यहाँ इतने सारे झींगे हैं। अगर ये सब पकड़ लिए पहले वालों के साथ मिलाकर, फिर कुछ हजार कमा लेंगे। जल्दी पकड़कर घर चलते हैं। अरे यार, नीला केकड़ा, कैट्स आई घोंगा, मैंटिस झींगा, ये रोज का है। जो चीज नहीं मिलती। यह नीला केकड़ा 150 रुपये किलो है। मैंटिस श्रिम्प 90 रुपये है। कैट्स आई सीप और स्पाइसी सीप अलग से गिने जाएंगे। कैसा रहेगा? भैया वान, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो तौल दीजिए। ठीक है, जरा ठहरिए। कुल मिलाकर ये 2,887 है। पूरा कर लो 2,900। हाँ हाँ ठीक है वान भाई, आप तो बड़े दिलदार हैं। लो, तुम गिन लो। इन 3,000 से ज्यादा पैसों से घर का एक कर्ज चुक जाएगा। अब तो लगभग सब चुकता हो गया होगा। अब आगे भी तो करना ही चाहिए। अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए भविष्य की योजनाओं के बारे में। ये समुद्र तट का दृश्य एक मछुआरे के लिए तो वाकई एक बहुत अच्छा रास्ता है। लेकिन अफसोस, आखिरकार लंबे समय तक विकास नहीं हो सकता। बहुत स्थिर नहीं है। फिर भी यह किस्मत पर बहुत निर्भर है। अरे बाप रे, फिर भी अपेक्षाकृत होना चाहिए। एक स्थिर आमदनी ढूंढो। रही बात क्या करने की, बाद में देखा जाएगा। फिर पहले ईमानदारी से समुद्र किनारे काम करो। पहले कुछ पैसे बचा लो। लेकिन अकेले काम करने से काम की गति थोड़ी धीमी है। कहाँ मिलेगा एक अच्छा साथी? छोड़ो, अब नहीं सोचना। जल्दी आराम करो, कल फिर समुद्र किनारे जाना है। जोंगशिंग। अरे, ये जगह अच्छी है, काफी एकांत है। शायद अब और कोई नहीं हो सकता है ना? यहाँ कुछ टाइगर केकड़े हैं। अरे, आकार भी छोटा नहीं है। ओए, क्या यह अचानक ठीक नहीं हो गया? मुझे देखने दो। और क्या अच्छी चीजें हैं? अरे, क्या वो चीज शान नहीं है? ये तो पहले कक्षा में सबसे अच्छा दोस्त था। घर पर कर्ज होने के बाद मैं काम करने गया, फिर कभी नहीं मिला। सोचा नहीं था आज यहां तुमसे मिलना कितना अजीब है। कैसा योग है? चीशान। फीगे, तुम वापस कैसे आ गए? तुम क्या तुम शहर में काम नहीं कर रहे थे? छोड़ दिया, समुद्र से कमाने लौट आया। अरे, आज तो बहुत जल्दी आ गए। कैसा रहा शिकार? बहुत देर भटकता रहा।
कुछ भी नहीं पकड़ सका। सचमुच कुछ नहीं मिला। आखिर चीशन के पास समुद्र देखने वाली आंखें तो है नहीं। एक नजर में सब देख पाना मुश्किल है। छिपे हुए समुद्री भोजन, काफी अतिरिक्त मेहनत लगेगी। लेकिन चीशान पहले मेरे साथ इतने अच्छे थे, फिर भी मदद करनी चाहिए। चीशान, मेरे साथ आओ। ठीक है। मैंने अभी इन समुद्री शाही को देखा था। चीशान को लेकर एक बार इकट्ठा कर लेते हैं, इससे उसे कुछ कमाई भी हो जाएगी। फीगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इधर देखो, ये सब क्या है? वाह, इतने सारे समुद्री शाही। फीगे, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ सामान है? मर्द की अंतर्दृष्टि। फिर तुम क्यों हंस रहे हो? जल्दी पकड़ो। हाँ। क्या हुआ? इतने ही क्यों पकड़े? अब और नहीं पकड़ सकते? फीगे, ये सभी समुद्री अर्चिन तुमने ही ढूंढे हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ इन्हें पकड़ सकता हूं? बस काफी है। अरे, इन बातों का क्या लेना देना? जल्दी करो। इन्हें पकड़कर फिर दूसरे समुद्री भोजन दिखाता हूं। ज्यादा पकड़ो। हाँ, ठीक है। मालिक, मैं आ गया। आ गया क्या? तो तुमने एक सहायक ले लिया है। तो आज जरूर कुछ बढ़िया चीजें लाए होगे। आज मेरा सामान थोड़ा मिला जुला है। टाइगर केकड़ा, सी अर्चिन वगैरह। तुम देख लो। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। हालांकि चीजें बिखरी हुई हैं, लेकिन हर एक बेहतरीन है। कभी कभी सच में हैरानी होती है कि इतनी अच्छी चीजें तुम्हें कैसे मिल जाती हैं। हे, मेरा तो बस भाग्य है, किस्मत अच्छी है। ठीक है, मैं तोलता हूं। हाँ। लिंगफी, ये टाइगर केकड़ा 18 किलो है। समुद्री अर्चिन 37 किलो है। और मसल्स और रेजर क्लैम भी हैं। कुल 8 किलो है। कुल मिलाकर 3,800 रुपये। ये कीमत कैसी लगी? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो इसी कीमत पर तय करते हैं। अच्छा, ठीक है। लो, फिर तुम इसे संभाल कर रखना। ठीक है, फिर वांग भाई, मैं पहले चलता हूं। अरे, धीरे से जाना। फी भाई, तुम तो बहुत कमाल करते हो। मैं आमतौर पर एक दिन में समुद्र से सामान इकट्ठा करके एक 200 युआन कमा लेता हूं। आमतौर पर बस कुछ 10वें ही होते हैं। तुमने तो बस एक दिन में 3,000 से ज्यादा रुपये कमा लिए। ये तो बहुत शानदार है। अरे बाप रे, आज तो अगर तुम्हारी मदद नहीं होती मैं भी इतना नहीं कमा पाता। ये लो, तुम संभालो। ये तुम्हारा हिस्सा है। नहीं भैया फी, तुमने बहुत ज्यादा दे दिया। अगर तुमने मुझे समुद्री भोजन पकड़ने नहीं सिखाया होता तो मैं इतना नहीं पकड़ पाता। तुम्हें ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए। तुमने बहुत ज्यादा दे दिया, मैं नहीं ले सकता। अरे बाप रे, दिया है तो ले लो। अगर तुमने मदद न की होती तो आज मैं बिल्कुल भी इतने समुद्री भोजन न पकड़ पाता। अगर तुम यह नहीं लोगे तो आगे चलकर मैं तुम्हें समुद्र किनारे कैसे बुलाऊंगा? या फिर तुम मेरे साथ समुद्र किनारे नहीं जाना चाहते? नहीं, मैं फीगी के साथ समुद्र किनारे जाना चाहता हूं। तो फिर बात पक्की, आगे से हम दोनों एक साथ समुद्र किनारे चलेंगे। लेकिन तुम मेरे साथ समुद्र किनारे जाओगे तो कोई निश्चित तनख्वाह नहीं, बस हर दिन के कमाई का 30% तुम्हें मिलेगा। तुम क्या सोचते हो? मुझे बस फीगे के साथ रहना है। समुद्र किनारे चलो, बस इतना ही काफी है। आज की कमाई को देखते हुए तुमने मुझे जो हिस्सा दिया है वो बहुत ज्यादा है। मुझे सिर्फ 10% ही चाहिए। अरे बाप रे, चूंकि तुम पहले ही मान चुके हो कि मेरे साथ समुद्र किनारे चलोगे तो फिर मैं हूं मालिक, तुम एक कर्मचारी हो। मालिक होने के नाते मेरी बात सुनो। मैंने 30% कहा तो 30% ही है। ठीक है, घर चलते हैं। हाँ। माँ, इतनी देर से आए, ये सचमुच चिंता की बात है। चाची, चाचा, ये सब मेरी गलती है। आज सुबह मैंने उसे जल्दी में थोड़ा अधिक खींच लिया। फिर हम दोनों अभी अभी खरीद केंद्र से लौटे हैं। कोई बात नहीं, बस इतना जानकर कि लड़की तेरे और आफी के साथ है, मेरा दिल चैन से है। अरे, तू कब लौटा? कुछ खबर भी नहीं दी? माँ, भैया अभी अभी लौटे हैं। और सुनो, आज मैं और फी गो समुद्र किनारे गए थे। हमने काफी पैसे कमाए हैं। देखो, आम दिनों में तुम पूरे दिन में
100 रुपये ही कमा पाते हो, आज इतने ज्यादा कैसे? माँ, मैं तुमसे कहता हूँ, फी भाई तो जादूगर है। आज मैं और फी भाई समुद्र किनारे गए। फी भाई ने समुद्री भोजन ढूंढा, हर बार सही जगह। हमने कमाया लगभग 3,000 से ज्यादा रुपये। इतने सारे? अफी, तुम सचमुच कमाल हो। आंटी, मैं तो बस अपनी सूझबूझ से इधर उधर घूम रहा हूं। अब तो काफी देर हो गई है, तो मैं पहले घर चलता हूं। अच्छा, रास्ते में ध्यान से चलना। ठीक है। अब देखना बंद करो, वो व्यक्ति बहुत दूर जा चुका है। अगर तुम और देखोगी तो तुम्हारी आंखें बाहर गिर जाएंगी। माँ, बेटी, बचपन से ही तुम दोनों का बहुत लगाव रहा है। आज समुद्र किनारे चलते हैं। अफी ने तुम्हें इतना दिया, दूसरों का सब कुछ अच्छा लगता है, हमें ये याद रखना चाहिए, समझे ना? हाँ हाँ, समझ गए। चलो घर चलते हैं। अफी, इस बार तुम, दिन ब दिन देर हो रही है, जल्दी से खाना खा लो। ओ चल, माँ जानती है तुम घर के लिए कुछ ज्यादा कमाना चाहते हो, हर रोज इतनी देर से आते हो। ये समुद्र किनारा भी इतना सुरक्षित नहीं है, कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। माँ बहुत चिंतित है। माँ, अरे मुझे पता है तुम मेरी चिंता कर रही हो, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, आज मैंने समुद्र किनारे एक साथी ढूंढ लिया है। अब से हम साथ में मिलकर समुद्र का काम करेंगे। एक साथी ढूंढ लिया है। कौन है, जानते हो? कैसा है वो? वो तो चीशान है, तुम भी उसे जानते हो? आज ही मैं समुद्र किनारे था तो अचानक मिल गया। बाद में सोचा एक साथ ले चलते हैं, सब मिलकर समुद्र किनारे चलते हैं। हाँ बढ़िया। चीशान वो बच्ची, हम दोनों ने उसे बड़ा होते देखा, स्वभाव अच्छा है और मेहनती भी। उसका साथ और देखभाल मिलेगी, हम भी चिंता मुक्त हैं। हाँ। लिंगफे, समुद्र से कमाई करके पैसे कमाए, उन्हें ज्यादा हिस्सा देना, उनके साथ बुरा व्यवहार मत करना। मुझे पता है पापा। हाँ। उड़ो, तुम भी अब बड़े हो गए हो, हमारे घर का कर्ज सब चुका दिया है, अब हम तीनों के पास काम है, दबाव भी इतना नहीं है। तुम्हारी शादी का मामला? माँ, क्या निजी समस्या है? और क्या निजी समस्या हो सकती है? निश्चित ही तुम्हारा विवाह का मामला है। मुझे लगता है वो चीशान लड़की अच्छी है, हम उसे अच्छी तरह जानते हैं, है ना? तुम भी उसे जानते हो, और उसकी सूरत भी सुंदर है। अभी तुम रोज वो समुद्र तट पर लोगों को देखती रहती है, हमारा साथ बिताने का समय भी काफी है, तुम इसे मत खोना, यह मौका। अरे बाप रे, मैं अभी इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हूँ, क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? जल्दी कैसी? पड़ोस की आंटी झांक तो दादी बन गई हैं, तुम्हें पता है या नहीं? और वो भी, अरे वो क्या है, तुम दोनों जोड़े खाओ, मैं तो पेट भर खा चुका हूं, मैं सोने चला, नींद आ रही है। अरे जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, बच्चों की अपनी किस्मत होती है। ये बेवकूफ लड़का वाकई चिंताजनक है। खाना खाओ, खाना खाओ। फी गुरु, तुम इतने जल्दी कैसे उठ गए? जल्दी उठने वाली चिड़िया को कीड़ा मिलता है, और समुद्र का शिकार जल्दी जाकर ही किया जाता है, देर से गए तो समुद्री भोजन दूसरे लोग उठा ले जाएंगे। फीगे, तुम क्या सोच रहे हो? अरे मैं ये सोच रहा था कि आज हम किस समुद्र तट पर जाएं, जहां शिकार करना उचित रहे। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा ठीक है, चलो हम चलते हैं। हाँ। यहाँ जंगली समुद्री मेढक भी हैं, ये चीज आसानी से नहीं दिखती। आज तो बहुत भाग्यशाली दिन है। पानी का देवदार, चलो चलो उधर देखते हैं, मुझे लगता है वहां बड़ा माल मिलेगा। भैया फी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। समुद्री सीप? फी गुरुजी, यहाँ समुद्री सीपियां हैं। यह वाला जंगली तो देश में और भी कम है, और आमतौर पर वे समुद्र तट पर नहीं दिखते। यह वाला बस अंतर्ज्ञान से समझ लिया, और मुझे लगता है यहाँ नीचे काफी सारे हैं। हाँ ठीक है, उन्हें भागने मत दो। फीगे, मैंने भी पकड़ लिया। बढ़िया, जल्दी करो। हाँ। 1 2 3। फीगे, मैंने 12 पकड़े हैं। मेरे यहाँ लगभग 17 भी हैं, अगर हम दोनों के ये जोड़ दें तो कुल 29 होते हैं।
अगर औसत कीमत माने, अगर 200 युआन प्रति चिड़िया के हिसाब से गिना जाए तो हम दोनों के इन चिड़ियों की कीमत 6000 युआन होगी। 6000। क्या मैं सपना देख रहा हूं? फीगे, क्या तुम मुझे चिकोटी काट सकते हो? ये पैसा तो बहुत आसानी से मिल गया। क्या सोच रहे हो? चलो चलो दूसरी जगह देखते हैं। क्या समुद्री भोजन और है? हाँ, जरा रुको। क्या हुआ? पैर फंस गया है। कौन सा पैर? दायां पैर। कोई बात नहीं, तुम बस कीचड़ में फंस गए हो। इस तरह तुम मुझे पकड़कर धीरे धीरे हिलो। हाँ, थोड़ा जोर लगाओ। धीरे धीरे दाएं बाएं हिलाओ। सब ठीक है। चलो फिर चलते हैं। हाँ। 3। फी भाई, क्या तुम्हें याद है बचपन में मैं भी समुद्री कीचड़ में फंस गया था? हाँ याद है। उस समय हम दोनों घोंघे खोदने गए थे। तुम्हें भी पता नहीं क्या हुआ, वो कीचड़ में फंस गया। हाँ सही, उस समय मैं वहां फंसा हुआ था। मैं सिर्फ उस समुद्र को देख सकता था, धीरे धीरे ऊपर आता हुआ। मैं बहुत डर गया था, लेकिन उस समय भी तुमने ही मुझे बाहर खींचा था। हाँ, मुझे वो दिन याद है। आज भी कुछ वैसा ही है। हाँ, तो इस तरह से गिना जाए तो तुमने तो मुझे 2 बार बचाया है, मेरे महान नायक। क्या बड़ा हीरो। कितना बचकाना है। चलो चलो घर चलते हैं, घर चलते हैं। हाँ। छोटे फी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुझे अभी कुछ काम है, आज थोड़ी जल्दी आ गया। अरे, आज मैंने कुछ सीपे लाई हैं, देखो क्या दाम लगते हैं। तुम ये भी पकड़ लाए। बहुत खूब लड़के। भैया, इतनी तारीफ मत करो। कीमत बता दो। ठीक है। कुल मिलाकर 46 किलो है। 1 किलो 160 का है। तो कुल हुआ 7360 रुपये। कैसा लगा? ये कीमत वाकई ठीक है। गुआन हाई मोहू के अनुमान के लगभग बराबर है। मालिक ने जो कीमत बताई है, मैं हमेशा भरोसा करता हूं। कोई समस्या नहीं। हाँ, ठीक है। तुम हमेशा सीधे बात करते हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है मालिक, हम चलते हैं। ठीक है ठीक है। ये तुम्हारी आज की मजदूरी है। तुम पहले घर जाओ, मुझे शहर जाना है। तुम शहर क्यों जा रहे हो? घर के बिजली के उपकरण थोड़े पुराने हो गए हैं। अभी हाथ में थोड़े पैसे हैं। मैं शहर जाने की सोच रहा था। कुछ नए कपड़े खरीद कर लौटूंगा। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक रहेगा। चलो ठीक है, आज भी वैसे कोई काम नहीं है। अगर मेरे साथ चलना चाहो तो ठीक है। चलो फिर चलते हैं। तो चलो हम फर्नीचर खरीदने चलते हैं। हाथ में लगभग और 8000 युआन बचे हैं। क्या खरीदना ठीक रहेगा? हैंडसम लड़का और सुंदर लड़की, कृपया बताएं आपको क्या चाहिए। सुनो, बात ऐसी है, मैं एक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहता हूँ। फ्रिज। फिर मुझे 2 एयर कंडीशनर और दे दो। ठीक है। फ्रिज की बात करें तो मैं यह मॉडल सुझाता हूँ, बाकी सब ठीक है। अच्छा ठीक है। सुनो, फ्रिज में ये चाहिए। क्या फ्रिज में ये चाहिए? और 2 एयर कंडीशनर चाहिए। कुल कितना हुआ? अच्छा, हमारी दुकान में अभी अभियान चल रहा है। ये सब मिलाकर 8000 रुपये हुए। आप भुगतान कैसे करेंगे? अरे रुको जरा, तुमने जो कीमत बताई है वो थोड़ी बहुत ज्यादा है। सुंदरी, हमारी ये तो छूट वाली कीमत है। मैं अभी बगल वाली दुकान से गुजरा था, वहां तो वो सिर्फ 6000 में बेच रहे हैं और तुम 8000 मांग रहे हो। ये 2000 रुपये महंगा है। क्या आप थोड़ा और कम कर सकते हैं? ये पहले से ही प्रमोशनल कीमत है। तो आप कम नहीं कर सकते? तो मैं नहीं खरीदूंगा। अरे ठीक है, तो 6800। ये और कम नहीं हो सकता। ये कीमत ठीक है। अरे फीगी, पैसे दो। ओ ठीक है। तुम गिन लो। ओ, ठीक है, रकम सही है, तो मैं तुम्हारा रसीद लाता हूँ। अरे हाँ, क्या हमें मास्टर भेजने की जरूरत है?
डिलीवरी देने के लिए और इंस्टॉलेशन सर्विस भी दें। ठीक है, 2 मास्टर इंस्टॉल करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी मोलभाव कर सकती हो। मैं तो मोलभाव करने में माहिर हूं। कैसा रहा? मुझे कम मत समझो। हाँ, मैंने इतने सारे नवविवाहित जोड़े देखे हैं। तुम सबसे बढ़िया मोलभाव करने वाली हो जिसे मैंने कभी देखा है। हम पति पत्नी नहीं हैं, बस दोस्त हैं। तो तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो? तो माफ करना, मैंने गलतफहमी कर ली। वो मास्टर तैयार है। चलो अब चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो चलें। उस कमरे में ले जाओ। धीरे धीरे। उड़ो। यह क्या है? मास्टर जी, उस कमरे में रख दो। आहिस्ता आहिस्ता। उड़ो। यह क्या है? माँ, मैंने थोड़े पैसे कमाए हैं। कुछ नए घरेलू उपकरण खरीदे हैं। ये सब इंस्टॉलेशन वाले मास्टर हैं। तुम जाकर देखो, उन्हें कहाँ रखवाना है। अरे बच्चे, पैसे बर्बाद करते हो। घर वाला इस्तेमाल किया जा सकता है। अरे यार, माँ, पैसा कमाया ही खर्च करने के लिए है। जल्दी जाओ। अरे हाय, उसे उस कमरे में रख दो। अरे बाप रे। मेहनत के लिए शुक्रिया, धीरे से जाना। अलविदा। हाय हाय। ओह माँ, तुम क्या कर रही हो? अरे नादान लड़के, सामान खरीद रहा हूँ, घर वालों को भी नहीं बताया। इसकी कितनी कीमत लगी होगी? मैंने ज्यादा खर्च नहीं किया, और साथ ही चीशान ने मोलभाव करने में मेरी मदद भी की। हाँ। अरे वाह, चीशान तो समझदार है। शान अफेर बिना सोचे समझे काम करता है। तुम आगे से मेरी तरफ से उस पर नजर रखना। हाँ, मैं समझ गया। अरे माँ, तुम क्या कर रही हो? अरे नादान लड़के, सामान खरीद रहा हूँ, घर वालों को भी नहीं बताया। इसकी कीमत कितनी होगी? मैंने ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए। और फिर चिशान ने मोलभाव करने में मेरी मदद भी की थी। हाँ। अरे चिशान ही समझदार है। शान अफेर बिना सोचे समझे काम करता है। तुम आगे से उस पर नजर रखना। हाँ, मैं समझ गया। अरे जल्दी से चीशान को घर पहुंचाओ। ठीक है, तो मैं तुम्हें बाइक से वापस छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें बाइक से वापस छोड़ देता हूँ। अरे बाप रे, किस बाइक की बात कर रहे हो? 2 कदम चलने से तुम थक जाओगे क्या? अरे अरे चाची जी, कोई बात नहीं। बहुत देर हो गई है। लिंगफे तुम्हें छोड़ने जाएगा। जल्दी जाओ। जल्दी करो। ये बेवकूफ लड़का। अरे ये पैसा भी तो टिकता नहीं। कुछ दिन समुद्र से कमाया पैसा एक झटके में खत्म हो गया। फीगे, तुमने पहले खुद ही तो कहा था, कमाया पैसा खर्च करने के लिए ही होता है। और तुम समुद्र से इतना कुछ ले आते हो। कुछ दिनों में कमाई हो जाएगी। पर फिर भी दिल दुखता है। अरे तुम किस बात पर हंस रहे हो? नहीं, मुझे बस लगता है। बाहर बात करते हैं। इतने सख्त फिगो अपनी मां के सामने एक प्यारे बिल्ली के बच्चे जैसे बन जाते हो। अच्छा शान, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो है ना? ये लो। अभी भी भाग रहे हो? फीगो पहुंच गए। ठीक है, कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुम भागने की कोशिश मत करना। अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो कल मिलते हैं। हाँ। आज हम लोग किस्मत आज हमारा साथ नहीं दे रही लगती। इतनी देर तक समुद्र किनारे मेहनत करने के बाद बस छोटी मछलियां और झींगे ही मिले। ज्यादा कमाई नहीं हुई। फी गुरु, हालांकि ये कोई कीमती चीजें नहीं है, लेकिन ये नीले केकड़े, मसालेदार घोघे वगैरह सब मिलाकर कुछ 100 रुपये तो होते ही हैं। हाँ, चलो और थोड़ा घूम लेते हैं, नहीं तो घर चलते हैं। बड़ा स्कैलप 1 किलो। 20 मिलीमीटर प्राकृतिक मोती। अरे चीशान, वहां कुछ है लगता है। वह स्कैलप है। लगता है मोती यहीं अंदर है। वाकई, इस स्कैलप के अंदर मोती भी है। जरूर बहुमूल्य है। समुद्र दृष्टि अनुकूलन बढ़ा। समुद्री ज्ञान संचारित करो। फीगे, तुम क्या हो गई हो? तुम ठीक तो हो ना? ये तो सोचा नहीं था। मेरी समुद्र देखती आंखें
ये जानकारी भेज भी सकती हैं, मुझे समुद्री ज्ञान देती हैं। अब मैं न सिर्फ सीधे समुद्री भोजन की जगह और कीमत देख सकता हूं, बल्कि उसे पकड़ने का तरीका भी जानता हूं, पालन और प्रजनन की विधि। खांसी। मैं ठीक हूं। हाँ, शायद हाल की यह समुद्र तट की यात्रा, रोज बहुत जल्दी उठना, ठीक से आराम नहीं मिला। तो आज हम समुद्र तक नहीं जाएंगे, वापस जाकर आराम करो। ओह ठीक है। आज तो हमारे उस मोती के अलावा सिर्फ 1300 रुपये की बिक्री हुई है। ये तुम्हारा हिस्सा है। ये तो बहुत अच्छा है फीगे। ऊंचे लक्ष्य मत रखो। ये काफी अच्छा है फीगो। ऊंचे लक्ष्य मत रखो। हाँ, सही कहा। हे चीशान, यह मोती इन 2 दिनों में मैं किसी को ढूंढकर बेच देता हूं, फिर बांट लेते हैं। मैं भी पहले कहे अनुसार तुम्हें देता हूं। नहीं फीगो, वो मोती तो बहुत कीमती होगा। तुमने खोजा था, खुद ही रख लो ना। अरे, बात तो पक्की थी, हम बदलते नहीं हैं क्या? बस करो, ज्यादा बातें मत करो, घर चलते हैं। आओ आओ, खाओ, सबको भूख लगी होगी। पापा, माँ, मैं तुमसे एक बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। क्या बात है इतनी गंभीरता से? मैं फिर से एक मछली तालाब लेना चाहता हूँ। मछली पालन का काम फिर से शुरू करना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे पिता के साथ हूँ। पिछले कुछ सालों में घर पर इतना कर्ज ले आया, मेहनत करके इतने समय से चुका रहे हैं। अब तुम समुद्र किनारे जाते हो, मुश्किल से कर्ज उतारा है। मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, फिर मछली पालन के चक्कर में पड़ना है। बिल्कुल नहीं। माँ, उड़ो, तुम समुद्र किनारे काम कर रहे हो, ये ठीक है ना? आजादी, कमाई भी कम नहीं है। तुम इतनी बेवकूफी क्यों करते हो? उस मछली तालाब के पीछे क्यों भाग रहे हो? माँ, मैं जानता हूं, तुम ठीक कहते हो। समुद्र में काम करना वाकई आजादी है, लेकिन ये पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर है, और यह अस्थिर भी है। मैं फिर भी एक मछली तालाब बनाने की कोशिश करना चाहता हूं। पहले तुम लोगों ने उस बार घाटा उठाया था। मुख्य कारण अनुभव की कमी था, सावधानी नहीं बरती गई। इस बार मैं जरूर ध्यान रखूंगा। उड़ो, पिताजी ने मछली तालाब बनाया है। यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। एक छोटी सी चूक और सब कुछ बर्बाद हो सकता है। क्या तुम सचमुच ये करने जा रही हो? माँ पिता की चिंता स्वाभाविक है। आखिरकार उन्हें पता नहीं है कि मुझे गुआन हाई मोह से समुद्री ज्ञान की विरासत मिली है, लेकिन मुझे विश्वास है इस समुद्री ज्ञान के साथ मेरे लिए मछली पालन का तालाब बनाना बहुत आसान है। पापा, मैं सच कह रहा हूं, और मुझे इसे सफल बनाने का पूरा भरोसा है। तो जाओ, जवानी का फायदा उठाओ, दुनिया देखो। तो जाओ, जवानी का फायदा उठाओ, दुनिया देखो। तुम, अरे, जल्दी मत करो, बच्चे के पास अपने विचार हैं, उसे कोशिश करने दो। सबसे बुरा हुआ तो फिर समुद्र किनारे काम कर लेंगे। कोई बात नहीं पापा, आप चिंता न करें, मैं कोई बेवकूफ तो हूं नहीं। इस बार मैं जरूर तैयारी कर लूंगा। इस दौरान मैं फिर समुद्र किनारे काम करता रहूंगा, कुछ पूंजी जमा करने के लिए। फिर जगह देखने जाऊंगा, देखते हैं कौन सी जगहें मछली तालाब के लिए ज्यादा मुफीद हैं। फिक्र मत करो, मैं जरूर ठीक कर दूंगा। ठीक है, खुद की योजना होना अच्छी बात है। अगर कहीं भी मदद की जरूरत हो, बस एक बार बोल दो। ठीक है। अरे, खाना खा लो। खाना खाओ, खाना खाओ। अच्छा। समुद्री ज्ञान में काफी मछली पकड़ने के तरीके शामिल हैं। अगर अच्छे से इस्तेमाल करो तो शायद कुछ अच्छी चीजें मिल सकती हैं। लेकिन यह मछली पकड़ने वाली छड़ी बहुत सालों से है, क्या यह अब भी काम करेगी? छोड़ो, आजमा कर देखते हैं। अरे फीगे, तुम मछली पकड़ने की छड़ी लेकर क्यों आए हो? मैं मछली पकड़ने की कोशिश करना चाहता हूँ, देखता हूँ कुछ अच्छा पकड़ सकता हूँ या नहीं। ओह फीगे, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हारी क्षमता से निश्चित ही बड़ी मछली मिलेगी। बस चापलूसी बंद करो। चलो, पहले समुद्र किनारे चलते हैं। हाँ। मैंने इतनी देर छोटी चीजें ढूंढी, असली अच्छी चीजें तो तुम सब यहां मेरा इंतजार कर रहे हो। इतने सारे गूज बार निकल, ये कम से कम 15 किलो तो होगा। 6000 रुपये फिर से मिल गए। पूल देवदार, जल्दी आओ, यहां अच्छी चीज है। वाह फीगे, इतने सारे गूज नेक बार निकल। सिर्फ ये गूज नेक बार निकल ही काफी मुनाफा दे देंगे। हाँ बिल्कुल, इतने गूज नेक बार निकल मिलने के बाद आज की हमारी कमाई काफी अच्छी कही जा सकती है। ऐसा है, तुम यहां इन बार निकल्स को सब बोरियों में भर दो, फिर मैं वहां जाकर मछली पकड़ूंगा।
और देखूंगा कुछ और चीजें मिल सकती हैं क्या। हाँ फीगे, मुझे तुम पर भरोसा है। आज हम बस यूं ही समझ लेते हैं। कोई बड़ी मछली नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं। हाँ, एक छोटी मछली से भी खाने में बदलाव आ जाएगा। बस खाली हाथ न लौटे तो यही जीत है। खाली हाथ? मजाक कर रहा हूं। एल्फी भाई तो एकदम नौसेना के जवान हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ। जब से मुझे समुद्र दर्शन दृष्टि मिली है तब से मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं समुद्र में समुद्री भोजन की स्थिति और उसके प्रकार। लेकिन पहले मैं हमेशा परेशान था क्योंकि ये समुद्री भोजन समुद्र में छिपे रहते हैं। इसे पकड़ना असंभव है। लेकिन अब मेरे पास है। इस पकड़ने की तकनीक के बाद अब इसे आजमाया जा सकता है। गोबी मछली 3100 युआन। चारों ओर देखा तो तुम सबसे महंगे हो। ऐसे क्या यह मछली पकड़ में आएगी? लड़के, इस तरह तो तुम मछली नहीं पकड़ पाओगे। लड़के, इस तरह तो तुम मछली नहीं पकड़ पाओगे। तुम कौन हो? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम इस तरह मछली नहीं पकड़ सकते। ओह, तुम्हारा मानना है फिर मछली कैसे पकड़ी जा सकती है? कम से कम तुम्हारे पास अच्छा सामान तो होना चाहिए। अपनी उस छोटी सी फिशिंग रॉड को देखो। अगर सच में कोई बड़ी मछली आ जाए तो शायद ये तुम्हारे हाथ से टूट जाए। फिर मछली पकड़ेंगे कैसे? तुम्हारे पास सही सामान होना चाहिए। मेरे जैसा साजो सामान लाना होगा। अरे रुको भाई साहब, तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम क्या मछली पकड़ने नहीं आए थे? ऐसे हम दोनों एक शर्त लगाते हैं। हाँ, बस देखते हैं कौन तेजी से मछली पकड़ता है, कौन ज्यादा मछली पकड़ता है। कैसा रहेगा? अगर मैं हार गया तो मैं आपकी सलाह विनम्रता से सुनूंगा। अगर मैं जीत गया तो हम दोनों चुपचाप मछली पकड़ेंगे। इस मछली पकड़ने के समय का आनंद लेंगे। कैसा रहेगा? लगता है तुम्हें यकीन नहीं है मेरे अनुभव की बात पर। ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। तुम हार गए। रोकर मुझसे सिखाने की भीख मत मांगना। आ, बुरा नहीं है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। जल्दी खुश मत हो। अरे बाप रे, इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया। ये तो दुर्लभ कुबर वाली मछली है। ये तो गलत है। वो कुबर वाली मछली इतनी दुर्लभ है, पकड़ना भी आसान नहीं है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? छोटी सी फिशिंग रॉड लेकर। यह सपना तो कुबरी मछली पकड़ने का है। लगता है शायद मैं जीत गया हूं। अरे गुरुजी, कृपया शिष्य का यह प्रणाम स्वीकार करें। लगता है शायद मैं ही जीता हूं। अरे गुरुजी, कृपया अपने शिष्य को आशीर्वाद दें। नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? गुरुजी, तुमने इतनी छोटी सी फिशिंग रॉड ली है और इतनी सारी मछलियां पकड़ ली। मैं खुद को तुम्हारे बराबर नहीं समझता। कृपया गुरुजी, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। सीखना चाहते हो? अरे सीखना चाहता हूं। नहीं सिखाऊंगा। क्या? अरे चीशान, चीशान कैसा रहा? चीशान कैसा रहा? फीगे, मैं अभी समुद्री भोजन बटोर रहा था और फिर पता नहीं कहां से एक चीज निकलकर मुझे काट लिया। धत, अगर मैं वहां होता जरूर पहले ही देख लेता। लेकिन अच्छा है, समुद्री ज्ञान ने मुझे बताया ये सांप ज्यादा जहरीला नहीं है। बस चीशान को तुरंत अस्पताल पहुंचाओ। सीरम का इंजेक्शन लगते ही ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो चीशान, इस सांप का जहर ज्यादा खतरनाक नहीं है। मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। हाँ, अभी तुम्हारा हिलना डुलना ठीक नहीं है। आओ, मैं तुम्हें कंधे पर उठा लेता हूं। गुरुजी, मैं गाड़ी से आया हूं। मैं आप लोगों को वहां छोड़ आता हूं। जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर आपका कष्ट होगा। अरे हाँ, इस जहरीले सांप को भी साथ ले चलिए। उस चिमटे का इस्तेमाल करो। ये सांप मरने के बाद भी हिलता है। हाथ से कभी मत पकड़ना। ठीक है गुरुजी, मेरे साथ आइए। मेरी गाड़ी यहां है। आप ही ने अभी फोन किया था। किसी को समुद्री सांप ने काट लिया है। हाँ हाँ हाँ, हम ही हैं। डॉक्टर,
यही वो लड़की है जिसे काटा गया था। यही वो सांप है जिसने इसे काटा। बहुत सारे। अभी तक ठीक है, चिंता मत करो। इस समुद्री सांप का जहर ज्यादा खतरनाक नहीं है। हमारे अस्पताल में इसकी एंटीवेनम मौजूद है। आप लोग उसे समय पर ले आए। मुझे उसकी जांच कराने दो और एलर्जी टेस्ट कराने दो। अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो एंटीवेनम का इंजेक्शन लगा देंगे। 2 दिन अस्पताल में निगरानी में रहो, सब ठीक हो जाएगा। ओह, ठीक है, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हुआ है। जल्दी जाकर जांच करवाओ। हाँ, सही बात है भैया। इस बार आपका बहुत धन्यवाद। अभी तक पूछा नहीं। भैया, आपका नाम क्या है? ठीक है भैया, इस बार आपका बहुत धन्यवाद। अभी तक पूछा नहीं। भैया, आपका नाम क्या है? अरे, शुक्रिया किस बात का। मेरा नाम दुयू है। एक रिटायर्ड डॉक्टर हूँ। अब घर जा रहा हूँ। कुछ मछली तालाब लेकर काम कर रहा हूँ। आराम से जीवन बिता रहा हूँ। आमतौर पर तो मुझे समुद्र में मछली पकड़ने जाना बहुत पसंद है। तुमसे यहां मिलने की मैंने उम्मीद नहीं की थी। हमारी किस्मत में मुलाकात लिखी थी। मैं बहुत बातूनी हूँ, दो सलाह देना मेरी आदत है। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम हो एक छिपे हुए मछली पकड़ने के माहिर। मैं तो एक मामूली शख्स होकर महान विद्वान के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे, वे सब तो बस घटिया तरीके हैं। अगर दो भैया को दिलचस्पी हो तो कभी हम दोनों मिलते हैं। गलत तरीके, सब कुछ भैया को बता दूंगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कृपया गुरुजी, शिष्य का ये प्रणाम स्वीकार करें। अरे अरे अरे, दो भैया, अब मुझे और चिढ़ाओ मत। मेरा माथा मोटा है, तुम्हें भैया कहकर बुलाता हूँ। तुम मुझे छोटू ही बुला लो। ठीक है भैया। मैंने अभी तुम्हें कहते सुना था, तुमने कई मछली तालाब किराए पर लिए हैं ना? पता नहीं क्या उनमें से कोई खाली है? सबसे बड़ा वाला बचा है। कैसे ज़ियोफी, क्या तुम्हें दिलचस्पी है? ये कितना सहयोग है। मैं हाल ही में बिल्कुल सोच रहा था कुछ मछली तालाब लेने का, पालन पोषण के इस क्षेत्र में काम करने का। अगर सुविधाजनक हो तो भैया मुझे अपने यहाँ ले चलो देखने के लिए। कैसा है? अरे, ये तो बिल्कुल सहयोग है। लगता है हमारी सच में किस्मत जुड़ी है। ठीक है, देखने आओ। अगर पसंद आया तो मैं तुम्हें सबसे सस्ता दाम दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है भैया, तो ऐसा करते हैं, चलो हम दोनों एक दूसरे का संपर्क नंबर ले लेते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो मैं अभी चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है, दू भाई धीरे चलना। मैं आगे नहीं छोड़ने आ रहा हूँ। मुझे अभी चीशान के पास जाना है। अरे, अच्छा। चीशान ठीक तो होगा? मरीज के परिवार वाले। मरीज चीशान की जांच पूरी हो चुकी है, कोई समस्या नहीं है। अब उचित उपचार चल रहा है। आप पहले फीस जमा कर दीजिए, साथ ही भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर लें। हालांकि कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी 2 दिन अस्पताल में रहकर निगरानी करना सुरक्षित रहेगा। ठीक है। उड़ो। चाची, क्या तुम्हारा घर का रजिस्टर ले आए? लाया हूं। उड़ो। क्या शान ठीक है? सांप ने कैसे काट लिया? हुजियान, आप चिंता ना करें आंटी। वो सांप ज्यादा जहरीला नहीं था। अब तो एंटीवेनम भी लग चुका है। बस पूरी सावधानी के लिए उसे कुछ देर अस्पताल में रखकर देखते हैं। तो इस तरह मैं पहले चीशान के एडमिशन का इंतजाम करता हूं। ठीक है। ओह, धन्यवाद हुजियान। ओह, धन्यवाद हुचू। आंटी, चलो पहले तुम्हें चीशान दिखाता हूं। ठीक है, चलो जल्दी करो। शान, इतनी लापरवाही कैसे हो गई? दर्द हो रहा है क्या? कहीं चोट तो नहीं लगी? माँ, कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो। सीरम तो लगा दिया गया है, अब काफी बेहतर हूं। चाची, माफ कीजिए, मैंने चिशान की ठीक से देखभाल नहीं की। होंग हुई, फीगे, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम भविष्य नहीं देख सकते थे। इस बार मैं खुद लापरवाह था। तुम्हें दोष नहीं देना। हाँ, आफे, इस बार की बात के लिए तुम्हें दोष नहीं देना। समुद्र का शिकार मुश्किलों का सामना हो ही जाता है ऐसे मौकों पर। भैया फे, इतना उदास होना तुम्हें शोभा नहीं देता। हाँ, मैं केला खाना चाहता हूं। तुम जाकर मेरे लिए कुछ केले ले आओ। हाँ, मैं केला खाना चाहता हूं। तुम जाकर मेरे लिए कुछ केले ले आओ। तुम पहले बुआ के साथ रहो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। हाँ। माँ, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तुम्हारा चेहरा सब कुछ बता रहा है। बताओ। शान, तुम सीधी बात करती हूँ। हाँ, तुम आगे से अफी के साथ समुद्र किनारे मत जाया करो, ठीक है ना? क्यों? शान, माँ समझती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
तुम माँ की चिंता करते हो, दूर जाने का मन नहीं करता, इसलिए गांव में रहकर समुद्र से जीविका चलाता हूँ। ये सब माँ के कारण तुम पर बोझ है। माँ, तुम ऐसी कैसी बात करते हो? बोझ जैसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी इकलौती बेटी हूँ। अगर मैं तुम्हारी परवाह न करूं, तो फिर कौन करेगा? लेकिन तुम समुद्र से जीविका कमाते हो। यह न तो स्थिर है और न ही सुरक्षित। इस बार सांप के काटने की बात छोड़ो। पहले भी तो तुम्हें जेलीफिश ने डंक मारा था। जहरीली मछली के कांटे भी चुभ चुके हैं। ये समुद्र तट कोई सुरक्षित जगह नहीं है। माँ की सुनो, तुम बाहर चले जाओ, अच्छी नौकरी ढूंढो, मेरी चिंता मत करो। तुम बस बाहर चले जाओ, अच्छी नौकरी ढूंढो, मेरी चिंता मत करो। अरे माँ, तुम अकेले हो, तुम्हारा स्वास्थ्य मैं चिंता कैसे न करूं? और समुद्र में जाना भी तो मुश्किल है। मैं फीगे के साथ काम करता हूं, मेरी आमदनी भी बढ़ गई है, रोज कुछ 100 मिल जाते हैं। बाहर इतनी अच्छी नौकरी नहीं मिलती। लेकिन माँ, अब कोई लेकिन नहीं। मैं आगे से ज्यादा सावधान रहूंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ, मैं आगे से निश्चित ही फीगे के साथ समुद्र में जाता रहूंगा। तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना। फीगे, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? शैन शैन, मैं अभी अभी तुम्हारी माँ की बात सुन ली। मुझे लगता है कि अब से तुम मेरे साथ समुद्र किनारे चलोगी। क्यों? तुम क्या तुम सोचते हो कि मैं बोझ हूं? मैं आगे से और सावधान रहूंगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। चीशान, क्या तुम समुद्र के किनारे जा रहे हो? तुमने मेरी बहुत मदद की है, फिर तुमने रोका क्यों नहीं? तुम्हारे साथ जारी रखने दिया। चीशान, आंटी ने अभी जो कहा वो सब ठीक है। आखिर समुद्र का काम तो प्रकृति पर निर्भर करता है, और साथ ही समुद्र किनारे खतरे भी बहुत हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ, हमेशा समुद्र से मछलियां पकड़कर गुजारा नहीं चल सकता। फीगे, तुम आगे क्या करने का विचार है? मैं क्या तुम्हारे साथ फिर भी रह सकता हूं? मैं पैसे बचाने की योजना बना रहा हूं। बाद में एक मछली तालाब का ठेका लूंगा, फिर समुद्री उत्पाद पालन का व्यवसाय शुरू करूंगा। इस तरह ज्यादा स्थिर भी होगा और सुरक्षित भी रहेगा। इन 2 दिनों में मैं जगह ढूंढने जा रहा हूं। उस समय तुम मेरा पहला कर्मचारी बनोगे। क्या सच में? तो उस समय तुम्हें खुद आकर मुझे बुलाना होगा। बिल्कुल। तुम सावधान और कुशल हो, हिसाब और सामान भी संभाल सकती हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम इतनी अच्छी कर्मचारी हो, हमारी मछली फार्म की मुखिया। ठीक है, तो मुझे जल्दी ठीक होना होगा। उस समय मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगी। रफी, जो मैंने पहले कहा था, माफ करना। बुआ, आप भी चीशान की चिंता कर रही हैं। ये सब समझा जा सकता है। आप निश्चिंत रहें, चीशान की देखभाल करने वाला है। आफे, आप ऐसा कहती हैं तो मुझे बहुत राहत मिलती है। तुम लोग पहले बात करो, मैं थोड़ा पानी ले आता हूं। हाँ हाँ, तुम लोग पहले बात करो, मैं थोड़ा पानी ले आता हूं। तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? कितना बेवकूफ है, बैठो। चीशान, पिछले कुछ दिनों में तुम अच्छे से आराम करो। मेरे पास अभी जो पैसे हैं वे बहुत कम हैं। फिर मैं योजना बना रहा हूं, पैसे जमा करने की, पैसे बचाने की, कुछ पैसे इकट्ठा करने की, फिर से समुद्र किनारे जाने की। अरे हाँ, पहले वो मोती जो हमें मिला था, मैं इन दिनों जगह ढूंढता हूं, उसे बेच देता हूं। इस तरह शायद काफी पैसे मिल जाएंगे। जब पैसे पूरे हो जाएंगे मैं फिर तुम्हें बुलाऊंगा। मोती की वो रकम पहले जैसा बंटवारा कर लेते हैं, वक्त आने पर दूंगा। फी गुरु, मैंने सोच लिया है, मैं कर्मचारी नहीं बनना चाहता। ऐसा करते हैं, मोती बेचने का पैसा तुम मुझे मत दो, तुम सारा पैसा मछली फार्म में लगा दो। हम मिलकर मछली फार्म चलाएंगे। कैसा रहेगा? ठीक है, तो फिर हम दोनों मिलकर करते हैं। हाँ, तो पहले तुम अच्छे से आराम करो, मैं पहले जा रहा हूं। हाँ। वैसे सामान तो सब अभी भी यहाँ है। दुख की बात है, पहले इतना सारा पकड़ा था, गूज बार निकल, और हैंडबैग ग्रुप अभी खराब हो गए हैं। हाय, छोड़ो भी, फिर से शुरू करते हैं। तीन आई डोंगजिन ग्रुप, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। लगता है आज फिर एक बैच मिलेगा, अच्छी कमाई होगी। एक मछली।
3. मछली। ये पूरा लॉट स्टार ग्रुपर का है। सभी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसकी अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। अगर चीशान यहां होता तो वो बहुत खुश होता। छोड़ो भी, इतना नहीं सोचते। भैया, अरे अरे छोटू, कल क्यों नहीं आए थे? भैया को तुम्हारी याद सताती रही। भैया, कल मेरे पास कुछ काम था, इसलिए मैं नहीं आ सका। देखो, आज मैंने एक टोकरी डोंगजिंग पर्च मछली पकड़ी है और कुछ अन्य छोटी मछलियां भी हैं। शाफी, आज तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। ये डोंगजिंग पर्च मछली है। तुमने तो एक पूरी टोकरी भर ली। यह 8-9 मछलियां होंगी। भैया, कृपया तौल कर देखिए। ठीक है। छोटे फी, ये ईस्टर्न स्टार ग्रॉपर है। कुल 16 किलो 700 ग्राम है। बाजार भाव के अनुसार 120 रुपये प्रति किलो। हाँ, ठीक 2000 रुपये हुए। लेकिन ये सामान अब ज्यादा कीमती नहीं रहा। कुल 350 रुपये। तो कुल मिलाकर 2350 रुपये हुए। ठीक है। अरे ठीक है, फिर वान भाई, आपका बहुत धन्यवाद। ये भी पता नहीं कि मछली तालाब का ठेका लेने में आखिर कितना खर्च आएगा। लगता है कि कल दो भाई के पास जाना होगा। किराया देख लिया। पहले भैया दो के साथ फोन पर बात हुई थी। पता बताया था, शायद यही जगह है। पता नहीं सही ढूंढा या नहीं। अरे छोटू, आखिरकार तुम आ ही गए। दो भैया, माफ करना। अरे बाप रे, चलो बस अब यह औपचारिकताएं छोड़ो, पहले मछली तालाब देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। अरे यह मछली पालन तालाब मेरा सबसे बड़ा तालाब है। समुद्र के किनारे स्थित है। इसके गेट हैं। तटीय क्षेत्र भी इसी तालाब का हिस्सा है। तालाब और तटीय क्षेत्र मिलकर लगभग 20 एकड़ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जाल टंकी पालन हो या तालाब पालन, दोनों चलेंगे। पानी की गुणवत्ता भी अच्छी है, लेकिन बस उपकरण थोड़े कम हैं। इसे हाथ में लेने के बाद इसमें कुछ बदलाव करने होंगे। दो भैया, अभी मैंने भी देखा, ये तालाब वाकई छोटा नहीं है। पता नहीं आप किस कीमत पर देने का सोच रहे हैं। ये तो मेरी सबसे अच्छा मछली तालाब। बाजार भाव के अनुसार प्रति एकड़ सालाना किराया 3000। एक साल में होगा 60,000। हम दोनों में अच्छी बनती है। अगर तुम सच में लेना चाहते हो, मैं तुम्हें देता हूं सालाना 50,000। कैसा रहेगा? सालाना 50,000। अगर 3 साल का पैकेज लो तो 15 लाख। कीमत तो ठीक है, लेकिन बाद में होने वाले नवीनीकरण का खर्च, उपकरण खरीदने जैसी चीजें, शुरुआती पूंजी तो कम से कम लगभग 25 लाख रखनी होगी। वो मोती गुआनहे की आंखों की कीमत 1,50,000 रुपये लगाई गई है। अगर यह बिक जाती है तो हम तालाब को आसानी से खरीद सकते हैं। उसके बाद समुद्र में मछली पकड़ने जाएंगे और पैसों से दूसरी चीजें खरीदेंगे। ठीक है, ये कीमत वास्तव में उचित है। ऐसे दो दादा, ये तालाब आप पहले से मेरे लिए 2 दिन रोक दीजिए। इन 2 दिनों में मैं पैसे जुटाने घर जाता हूँ। उस समय ये पूरा हिस्सा ले लूंगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे लिए जरूर बचाकर रखूंगा। ठीक है। हाँ, आज तो अभी समय बहुत है। पहले तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें अपना हुनर दिखाऊंगा। क्या तुम चाहोगे? हाँ, जरूर। तो चलो अब चलते हैं। मैं भी सीखना चाहता हूँ। चलो चलो चलो। अरे छोटू, तुम्हारी बात में तो दम है। इतनी देर में मेरे द्वारा पकड़ी गई मछलियां आमतौर पर 15 दिन की मात्रा है। आज तो सच में असली कला सीख ली। मुख्य बात तो फिर भी दू दादा, आपकी समझदारी बड़ी है। मुझे लगता है समय भी लगभग हो गया है। क्यों ना हम सब कुछ समेट कर वापस चलें? ठीक है, अलविदा। हाँ। अरे मैं जा रहा हूं। ये तो गोबर मछली है और आकार भी बड़ा है। अरे ये है खूनी मूंगा। हे भगवान, और यह जीवित मछली पर उग रहा है। ये बहुत दुर्लभ है। फी, तुम्हारी किस्मत अद्भुत है। अरे छोटे फी, भैया मैं बस इन्हीं चीजों का शौकीन हूं। समंदर से निकले अनोखे खजाने। तेरा यह ब्लड कोरल, हालांकि आकार थोड़ा छोटा है, पर गुणवत्ता अच्छी है। और साथ ही ये तो जीवित मछली पर उगा हुआ है। ये तो बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे तुम कीमत बताओ, इस मछली को मुझे दे दो भाई। अरे दो भाई, जब तुम्हें पसंद है तो ले जाओ। कीमत की बात करें तो जो देना चाहो दो।
वाह शाफी, तुम तो बड़े दिलदार निकले। तो भैया, छोटा दिल नहीं दिखा सकता। ये लो 15 लाख। कैसा रहेगा? दादाजी ने जो दाम बताया है, मैं तो राजी हूं, मगर भैया पहले जल्दी मत कीजिए, मेरे पास एक और चीज है। दादाजी, आपकी दिलचस्पी होगी इसमें। अरे वाह, मुझे तो बहुत दिलचस्पी है भाई साहब, मैं तो इन चीजों का ही शौकीन हूं। इस तरह 1,30,000 मैं तुम्हारी यह मोती भी ले लूं, कैसा रहेगा? अभी तक चिंता में था, मछली तालाब का ठेका लेने के बाद बचे हुए पैसे कहां से जुटाऊं। आज की उम्मीद नहीं थी। न सिर्फ ये खून सा मूंगा जड़ा गोमरा कोबिया मिला, बल्कि साथ ही यह मोती भी बेच दिया है। दू भैया, तुम सच में मेरे भाग्यशाली तारे हो। भैया, हाँ। अच्छा, तो हम अभी चलते हैं। पैसे तुम्हारे लिए तैयार हैं। हाँ, चलो। अरे छोटू, बहुत इंतजार करवाया। कुल मिलाकर 2,80,000 गिन लो। छोटू, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे दू भैया, ऐसी बात है। ये पैसा पहले वाला है, जो हमने मछली तालाब के लिए तय किया था। दूसरा हिस्सा ये है कि मैं बेशर्मी से भैया दू से एक मदद मांगना चाहता हूं कि वे मेरे लिए खरीद लें मछली तालाब के लिए जरूरी उपकरण। अरे, मैं सोच रहा था क्या बात है। ठीक है, मैं वादा करता हूं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा सबसे बेहतर कीमत और गुणवत्ता वाला, टिकाऊ भी और अच्छा काम करने वाला भी। तुम चिंता मत करो। फिर यह पैसा। ठीक है, फिर दू भैया, आप पर जिम्मेदारी है। अरे, समय लगभग हो गया है, रुक जाओ, खाना खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। चीशान अभी भी अस्पताल में है, मुझे पहले उसे देखने जाना है। अच्छा, ऐसी बात है, फिर भैया तुम्हें रोकता नहीं। जब उपकरण आ जाएगा मैं तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है। अरे, मैं चलता हूं। अरे, चीशान, वो क्या है? तुम मुड़ जाओ। अरे बाप रे, मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, तुम मुड़ जाओ। क्या? मैं मैं अभी दरवाजा खटखटाकर आना चाहिए था। मुझे नहीं पता था तुम कपड़े बदल रही हो। कामुक। अरे, ठीक है। डॉक्टर ने कहा है मैं अस्पताल से जा सकता हूं। तुम मुझे घर छोड़ दो। ठीक है, तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। हाँ। अरे, धीरे धीरे। घर जैसा सुकून कहीं और नहीं मिलता। जल्दी करो, चलो घर जाकर बुआ को बता दें। हाँ, ये फल असल में अस्पताल जाने के लिए खरीदा था। चाची के साथ मिलकर खा लो। हाँ। शान, शान, तुम वापस आ गए। माँ को बताया क्यों नहीं? माँ, आज दोपहर डॉक्टर ने अभी मुझसे कहा। मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, भैया फी आ गए हैं ना, तो मैंने उन्हें रास्ते में मुझे वापस लाने को कहा। अच्छा, मैंने बस काफी सब्जियां खरीदी हैं। अगर आफे को कोई काम नहीं है तो खाना खा के जाओ। यह, अरे चलो चलो। ठीक है। अरे आंटी, चीशान, तुम लोगों से एक अच्छी खबर कहूं। पिछले दिनों कहा था ना कि मछली तालाब लेना है। बिल्कुल सही, मेरे दोस्त के पास ही है। और फिर आज मैंने जाकर देखा, काफी अच्छा लगा। फिर मैंने उसे बुक कर लिया। सच में बहुत बढ़िया। तो मुझे पूरी मेहनत करनी होगी। मेरी और फीगे की फिश फार्म की धंधा ठीक चल रहा है। मैं एक फोन का जवाब देकर आती हूँ। सान, माँ को सच बताओ, क्या तुझे अफे पसंद आ गया है? माँ, यह अचानक कैसा सवाल? तेरी वो आंखें बस अफे ही पर टिकी रहती हैं। माँ ऐसा क्यों पूछ रही हैं? अरे यार, थोड़ा तो है। यह अफे, लेकिन इंसान अच्छा है, समझदार और जिम्मेदार है। अगर तुम्हें वो पसंद आ गया है तो माँ को कोई आपत्ति नहीं है। माँ, अभी तो बस शुरुआत है, और साथ ही ये भी नहीं पता कि भैया क्या सोचते हैं। माँ को लगता है असल में भैया तुम्हारे बारे में ये भी दिलचस्प है। सच में। चलो खाना खाते हैं।
यहाँ पकड़ने को कुछ नहीं है। अरे फीगे, देखो वहां ऑक्टोपस है। मैं जा रहा हूं, वहां इतने ऑक्टोपस हैं। फीगे, आ आज, लेकिन मैंने पहले सामान ढूंढ लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम बहुत तेज हो। जल्दी से पकड़ना शुरू करो। थोड़ी देर बाद जब सूरज निकल आएगा ये ऑक्टोपस सब मर जाएंगे। हाँ ठीक है। भैया फी, तुमने कितने पकड़े? पकड़ना लगभग पूरा हो गया है ना? मेरे यहाँ लगभग है 15-16 किलो जैसा। तुम्हारा कैसा है? मेरे यहाँ लगभग 13-14 किलो है शायद। इस तरह जोड़ने पर ये तो बस 1,500 रुपये ही है। इस बार कमाई कम रही। इसके आसपास कुछ खास नहीं है। क्या कहते हो, हम दूसरी जगह चलें? फीगे, तुमने पहले मछली पकड़ना सिर्फ मछली पकड़ना नहीं है, कई अच्छी चीजें मिलती है ना। क्यों ना तुम भी मुझे सिखाओ कैसे मछली पकड़ते हैं। मछली पकड़ना? अरे ठीक है,